पे सुमसाम जगह थी नहीं क्या, वहाँ पे 15-20 किलोमीटर पूरा जंगल था। तो यहाँ पे तेंदुए वगैरह घूमते। अच्छा ऐसा। हाँ, वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ भगवान और मैं प्रभु का नाम जप करके चलता था। अगर शॉर्टकट लोगे तो वो शॉर्टकट कहीं भी खेत में कहीं जंगल में लेके जाते रहने के लिए नहीं क्या, ऐसी व्यवस्था करके रखी है, मतलब हाँ भगवान ही करके रखी। और मैं बीमार वगैरह ज्यादा हो गया तो वो टाइम पे मैं सबसे ज्यादा नाम जप करता था। हाँ। नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ है वसंत रावत है, जिन्होंने पिछले साल 10 दिसंबर 2023 में शिव जन्मभूमि शिवनेरी, जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पावन होने वाली ये धरती है, यहाँ से इन्होंने पैदल यात्रा की शुरुआत की थी। और कितने दिनों तक आपकी ये यात्रा चली थी? मेरी टोटल 2.5 महीने की यात्रा थी। 2.5 यहाँ महीने की से शिवनेरी से अयोध्या, अयोध्या से वृंदावन। हाँ। तो टोटल ये जो इनका जर्नी था उसको अभी 1 साल पूरा हो चुका है। तो इसके लिए हमने एक पॉडकास्ट बनाया है, तो चलिए हम देखते हैं कि देखिए दोस्तों, वसंत रावत हमारे साथ है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी मतलब जर्नी कैसे थी, या फिर उस चीज़ मतलब जो आपने ट्रैवल किया उस टाइम में कौन सी आपको दिक्कतें आई, और क्या मोटिवेशन था, इंस्पिरेशन, वो जो आपका जो ट्रैवल करने का जो जर्नी था उसमें, तो बताइए हमारे दर्शकों को। मोटिवेशन तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने ना क्या, 1-2 दिन पहले मेरे माइंड में विचार आया कि ये करना चाहिए कि अभी ये राम मंदिर का अपना जो अयोध्या में बन रहा था, हम्म। तो उसका उद्घाटन था 22 जनवरी को। हाँ। तो उसके मतलब 14 साल श्री राम जी ने जो वनवास किया था, हम्म। तो उसके बारे में मेरा थोड़ा ख्याल आया। मैं पैदल यात्रा पैदल जाता हूँ, हाँ। तो जो 14 साल उन्होंने वनवास में कैसे निकले होंगे, जंगल में घूमते रहेंगे, हाँ कहाँ पे बराबर। रहते होंगे, कहाँ पे सोते होंगे, कहाँ हाँ। पे खाना वगैरह कैसे खाते होंगे, हम्म। या हम्म। तो मतलब इतनी तकलीफ है। अगर उनकी तकलीफ थोड़ी मुझे भी मिल जाए तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा नहीं क्या। हम्म। इसके हिसाब से मैंने वो पैदल यात्रा स्टार्ट की थी। और हम्म। मैंने ऐसा शिवनेरी जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, हाँ। वहाँ से स्टार्ट करने का, मेरा गाँव भी है वहाँ पे, हाँ। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेके मैं वहाँ से निकला था। रोज हाँ। का मैं डेली का मैं 40 किलोमीटर चलता था। हाँ, उसी से लेकर मुझे अगला सवाल पूछना है कि कौन-कौन सी कठिनाई आपको जर्नी था उसमें आई? तो कठिनाई तो बहुत आई नहीं है, ज़्यादातर मैं चलता था तो पैर में तकलीफ वगैरह होती थी। हाँ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग तो मैं प्रभु का नाम जप करके चलता था, हाँ। जैसे जय श्री राम ऐसे। बराबर। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती थी चलने को। और ऐसे कोई लोग आपको मिले जो आपको मतलब मदद करते थे, या फिर कि ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, या हम्म। फिर कुछ-कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ सब सन्नाटा होता है, और वैसे उस मतलब उस कंडीशन से आप चल रहे होते और आपके पास साइकिल नहीं, बाइक नहीं, तो उस टाइम आपका मतलब माइंडसेट कैसे था? नहीं, मैं अभी रोड से, मतलब जो हाईवे रोड है वह वहाँ से मैं चलता था। हाँ। कि वो रास्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आता आता है, मतलब पानी का वगैरह, तो हाँ। मेरे पास 2 बोतल थे पानी के, तो हाँ। 2 बोतल में पानी लेता था। अगर कोई रास्ते में मिलता था तो वो लोग हेल्प करते थे, कुछ ना कुछ खाने का, और फल वगैरह, बराबर। या खाना खाने का, मतलब कोई होटल में खाना खिलाता था। हाँ। कोई ऐसा वगैरह हेल्प वगैरह बहुत हुआ है। हाँ। मतलब मैं निकला था ऐसे, जो मेरे पास 500 रुपये थे, हाँ। तो रास्ते में अगर खाना पीना, वो प्रभु की इच्छा, प्रभु देख लेंगे। बराबर। मैं ये भरोसे पे निकला था, प्रभु के भरोसे पे। हाँ। तो प्रभु ऐसे, मतलब कहीं पे, मतलब ऐसा नहीं है, कहीं पे रास्ते में आई कठिनाई आई तो हाँ। प्रभु ने सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है ज्यादा। हाँ। और कुछ-कुछ ऐसे आध्यात्मिक अनुभूति हुई आपको, ऐसे हाँ, उस टाइम आध्यात्मिक में? तो हो गई, तो कई कई रात पे जगने के लिए मंदिर वगैरह में, मंदिर में रुकता था। हाँ। तो मंदिर में ऐसे था कि कई कई 2-3 जगह मुझे, ऐसे 3 जगह ऐसे मिले, तो वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ भगवान और मैं। हाँ। तो वहीं पे भी रुका था। और एक जगह तो ऐसा मिला, तो रात में नहीं क्या, मतलब रहने के लिए नहीं क्या, ऐसी व्यवस्था करके रखी है, मतलब हाँ। भगवान ही करके रखी होगी, ऐसा ही मुझे लग रहा है। अच्छा, हाँ, हाँ। कि वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ हनुमान जी का मंदिर था, माता जी का मंदिर था वहाँ पे। तो वहीं पे मैं रुका था, और उसके साइड में कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं, गाँव हाँ। नहीं है। मतलब ऐसी जगह पे रात में रुका था, ऐसा डर लग रहा था। हाँ, लेकिन अंदर से। भगवान जी है, हाँ। भगवान के साथ हूँ मैं, तो हाँ। मेरे साथ में एक भगवान भी है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैं रुका वहाँ पे। हाँ, उस ऐसा भी हुआ, मोटिवेशन ऐसा से चल तीन रहे जगह थे। पे हुआ था, तो अच्छे से हो गया। 40-42 चलता हाँ। था, वो बहुत दिक्कत हो गया, पैर दर्द करते थे, छाले भी पड़े थे पैर हाँ, में। तो अगर हाँ, बीमार पड़ जाते थे तो डॉक्टर वगैरह वो बीमार कैसे? वगैरह हो गया था, 2-3 बार हो गया था बीमार। हाँ। मतलब पैर दर्द कर रहे थे। हाँ। एक बार ये बुखार वगैरह हो गया था। हाँ।
तो तो वो उसकी कैसे वजह मैनेज से करते थे? वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी हाँ, सबसे, हाँ, मतलब कोहरा वगैरह बहुत गिरता था, हाँ, तो उसकी वजह से नहीं क्या बीमार वगैरह हो गया था बहुत, और वैसे ही चलता था। और मैं बीमार वगैरह ज़्यादा हो गया तो वो टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा नाम जप करता था, हाँ, मतलब चलते-चलते चलते-चलते। भगवान का नाम जप करता था, तो वो बीमारी ऑटोमेटिक 2-3 दिन में कम हो जाता था। हाँ, और हाँ। कितना दिन आप चल रहे थे ऐसे लगातार? ऐसे में यहाँ से शिवनेरी से अयोध्या पहुँचने में वो 1500 किलोमीटर की जर्नी थी, हाँ, और वहाँ पे मैं पहुँचने के लिए मुझे कम से कम टोटल 35 दिन लगे थे। 35 दिन। हाँ, 35 दिन में मैं 36वें दिन अयोध्या में पहुँचा था। 36 डे पर हाँ, आप अयोध्या 36 में डे। पहुँचे। तो उसके बाद मैंने सुना है कि आप उधर से और भी कई जगह हाँ, पर गए और थे। मैं वहाँ पे मैं 7 दिन रुका था अयोध्या में, हाँ, क्योंकि उद्घाटन को देरी थी। 15-16 तारीख से शायद वो बंद हो गया था। हाँ, उधर रहे मतलब किधर बाहर आप? के लोग आने के लिए बंद किया था उन्होंने। बराबर। तो उससे पहले ही हम पहुंचे थे, तो वहाँ हाँ, पे रहने के लिए एक व्यवस्था हो गई। एक दिन तो ऐसे ही निकला हमने होटल में। हाँ, तो दूसरे दिन से एक बाबा जी थे, उनका आश्रम था, वो आश्रम में रूम मिल गया था। मेरे साथ एक दोस्त भी था, वो मथुरा से आया था। हाँ, उसका छोटा 5 साल का बच्चा था। हाँ। वो मतलब 550 किलोमीटर चल के आए थे वो। अच्छा, हाँ, दोनों। दोनों। हाँ, तो हम साथ में ही रुके थे, और वहाँ पे 7 दिन रुका, 7 दिन घूमा अयोध्या में, पूरे हुँ, मंदिर वगैरह, अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े मंदिर का हाँ, दर्शन हो गया। और वहाँ पे घूमने को बहुत मज़ा आया। वहाँ का जो माहौल था वो बहुत अलग ही था। अलग ही। अलग ही मतलब ऐसा नहीं कि वो 22 जनवरी को उद्घाटन है पॉज़िटिविटी श्री थी राम वो। जी, अब 500 साल के बाद राम जी का मंदिर राम जी बन का रहा मंदिर है। बनने जा रहा था। वहाँ पे श्री राम जी विराजमान होने वाले हैं। हाँ, तो वो खुशी अलग ही थी। अलग ही थी। उसका मज़ा अलग ही आने वाला था। हाँ, तो अलग ही आ रहा था, और बहुत अच्छा लगा ऐसा, मतलब वहाँ पे जाके नहीं क्या। उसके बाद फिर 7 दिन के बाद मैं आगे निकला था अच्छा, वृंदावन के लिए। वृंदावन। हुँ। तो आप अकेले ही गए थे, बराबर? हाँ, अकेले ही तो गया था। अभी कल मैंने 2 लोगों को देखा जो साइकिल पर जा रहे थे, हुँ, ज्योतिर्लिंग कर रहे थे। तो वो दोनों साथ में थे, ठीक है? हुँ। लेकिन आप अकेले ही थे। तो आपको कभी-कभी ऐसे मतलब अकेले होते तो डर लगता है, वैसे आपको कभी लगा? बचपन से ऐसे मतलब भगवान की कथा वगैरह सुनता आ रहा हूँ, हाँ, भगवान का नाम वगैरह जप करता आ रहा हूँ। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अकेला आदमी रहता है तो भगवान कभी भी तुम पुकार लो। अगर हाँ, सच्चे मन से पुकारोगे तो भगवान आपके साथ ही रहते हैं। हाँ, वो तो है। सही है। तो उसकी वजह से मुझे डर वगैरह नहीं लगता है। तो भगवान का बुलावा आता है तो मतलब हम तो चले जाते वो हैं, हो ऐसा हो जाता गया। है। हाँ, और कुछ-कुछ लोग ऐसे करते हैं कि शुरुआत करते हैं लेकिन बीच से छोड़ देते हैं। तो ऐसा मन में आपके कभी आया नहीं? नहीं, मतलब नहीं, कि ऐसा अभी आता था ना बीच में, ऐसे कभी-कभी इतनी रिटर्न जाओ स्टार्टिंग या में फिर इतनी ऐसे? तकलीफ होती थी हाँ, कि रिटर्न में चला जाओ हाँ, या रिटर्न जाऊँगे, लेकिन ऐसा आता था ना कि अब एक बार चालू किए हैं ना तो पूरा होगा तभी बंद करेंगे, ऐसा आता था। बहुत तकलीफ होती थी, पैर दर्द करते थे। पैर एक बार तो मेरा 2 दिन पूरा पैर दर्द कर रहा था। हाँ, लेकिन उस दिन में ऐसा आ रहा था, मैं चलूँ या डेली का 40-42 चलता हूँ मैं, उस दिन मैं कम से कम 35 तक चला था। हाँ, लेकिन चला था, ऐसा नहीं मैंने ये किया, वैसे ही लंगड़ाते हुए चल वैसे रहा था। वैसे। हाँ। होगा कि उधर ऐसे लगा कि अरे भाई इस बंदे को राम जी ने भेजा है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं, आया नहीं, होगा अभी ऐसा तक? लग रहा था मुझे कभी-कभी नहीं क्या कि हाँ, प्रभु की इच्छा थी इसलिए तो मैं चला गया वहाँ पे। मतलब ऐसा कोई हाँ, एक्सपीरियंस होगा? एक बार तो ऐसा हुआ कि रात में कोई नहीं है, हाँ, और 8, 9, 10 किलोमीटर तो ना पेट्रोल पंप था, ना कोई घर था रास्ते में, पूरा हाईवे हुँ, सुनसान जगह थी। हुँ, तो वहाँ पे एक मतलब भगवान ने ही भेजा होगा उनको। हुँ, एक गाड़ी आई तो उन्होंने मुझे वहाँ से पिकअप करके फिर 8 किलोमीटर उन्हें उनके घर पे, मतलब जहाँ पे उनका एक ये बिज़नेस का, ये खड़ी मशीन का बिज़नेस था हाँ, उनका। उधर के ही थे वो हाँ, जो प्रॉपर। उधर किए थे। हाँ, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे रुका दिया वहाँ पे। तो वो बहुत सीन मुझे ही हुआ था, हाँ, क्योंकि रात में मैं चल रहा था, मैं प्रभु का नाम ले-ले के चल रहा था, हाँ, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, तो मेरे थोड़ा डर सा लग रहा था, लेकिन मैं प्रभु का नाम ले-ले के चल रहा था। अब मैं प्रभु से ये बात कर रहा था कि प्रभु, कोई ना कोई अगर आप भेज सकते हो तो भेज दो मुझे, कोई लेने जाए ना, हाँ, कि यहाँ हाँ, पे तो कुछ बराबर। नहीं दिख रहा है। हुँ, तो इसकी वजह से फिर वो मिल गए, तो उन्होंने बोला यहाँ पे 8, 9, 10, 8 किलोमीटर तक, कम से कम 7 से 8 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। हुँ, ना पेट्रोल पंप है, ना घर है, पूरा हुँ, सुनसान इलाका है। हुँ, तो यहाँ पे अच्छा हो गया आप मिल गए। आप अगर चल सकते हो तो गाड़ी में तो ठीक है, मैं बोला प्रभु ने भेजा होगा, मैंने यही विचार आया, तो प्रभु ने भेजा होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना मैं चल सकता हूँ। ऐसा हो गया। क्योंकि क्या होता है मतलब दूसरी जगह पर हम जाते हैं ना, तो वो क्या सोचता है ये बाहर का है, नहीं क्या? हाँ, ऐसे हाँ, हाँ। मतलब अपना जान-पहचान का नहीं है, तो नहीं, इसको नहीं, वो कैसे मदद प्रभु करेंगे? के नाम से अगर तुम निकलोगे ना, तो हाँ, कोई अगर बहुत ऐसे लोग हैं, हाँ, तो हेल्प कर देते हैं, कर क्योंकि देते हैं। प्रभु के नाम से निकले हो तुम, प्रभु के लिए निकले हैं। हुँ, तो वो कुछ बात मायने नहीं रखती है। लोग ऐसे नहीं क्या फ्री होके पूरा नहीं क्या अपना खुद का ये
भाई समझ के, ओपन ये माइंडसेट समझ से। के, ओपन माइंडसेट से आपको हेल्प कर देते हम्म, ऐसे। वो मतलब वो प्रभु की उनकी इच्छा शक्ति वगैरह वो प्रभु ही जागरूक कर देता है, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। तो हाँ, अयोध्या होने के वृंदावन बाद, का हाँ, मैं जानना वृंदावन चाहता हूँ, के लिए मैं मतलब क्या नंगे पैर अनुभव निकला रहा? था वहां से। नंगे पैर? हाँ, नंगे पैर। वो कितना किलोमीटर था उधर वो से? वहां से 530 किलोमीटर के आगे था, वो ऊपर था थोड़ा। तो 530 किलोमीटर आपने नंगे पैर हाँ, नंगे पैर यात्रा की थी। कंप्लीट वो किया? वहाँ पे तो तकलीफ हो गई, छाले वगैरह पड़े थे, पैर दर्द कर रहे थे, और वहाँ पे ठंड वगैरह इतनी थी कि सुबह-सुबह निकलने की नहीं क्या, मेरे को ऐसा मतलब ये नहीं हो रहा था। लेकिन रात के सोने के बाद सुबह प्रभु का नाम जप करके सोता था। हम्म, प्रभु का ये हरे कृष्ण, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणति क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र ने बहुत मुझे ये सपोर्ट किया। हम्म, प्रभु के नाम ने बहुत सपोर्ट किया। उसकी मोटिवेट वजह किया। से नहीं क्या, मतलब प्रभु की वजह से मैं निकल निकल रहा था। तो जो छाले वगैरह पड़ रहे थे ना, हम्म, वो मतलब जब नाम जप करते मैं चलता था, हम्म, तो तकलीफ कुछ नहीं होती थी। हम्म, मतलब वो कहते हैं ना क्या, प्रभु हमें शक्ति देता है, वैसा हम्म, मुझे फील हो रहा था पूरा। बराबर। हाँ, तो रात को सोता था मैं, सुबह उठ के पूरा नहीं क्या नया हम्म, जोश, फ्रेश ऐसा होता माइंडसेट था, से फ्रेश जाते थे। माइंड से निकलता हाँ, था दूसरे दिन। तो ऐसा नहीं, ऐसा कि रुका, एक दिन रुका मैं कहीं पे रुकना, ऐसा मन करता था एक दो तीन दिन रुकूं, फिर उसके बाद चला जाओ, ऐसा भी मन करता ऐसा था। भी करता था, हाँ। लेकिन नहीं हुआ। वो प्रभु की इच्छा से मैं रोज चलता था, रोज। कितनी भी तकलीफ हो, रोज चलता था। राइट। आपके जैसे ऐसे हमारे दर्शक लोग भी होंगे जिनको भी लग हम्म, रहा होगा कि वो भी यात्रा करे, वो भी ऐसे साइकिल हो, पैदल हो, या फिर टू व्हीलर से हो, या फिर जैसे भी ट्रेन से उनको हम्म। जो यात्रा करनी होगी, तो उनको क्या आप मतलब क्या सुझाव देंगे, या फिर बैकअप प्लान कैसे करना चाहिए, मतलब ऐसे यात्राओं पर निकलने से पहले? ऐसे बहुत लोग हैं जो निकले हैं लेकिन हाँ, बीच लेकिन में ही बीच से छोड़ छोड़ दिया देते हैं है। बहुत से, हाँ। ऐसे पीछे क्या हो रहा है वो प्रभु संभाल लेंगे, हाँ, ऐसी सोच रखनी चाहिए वो मतलब टाइम हाँ, पे। हाँ, एक बार डिसीजन लिया हमारे तो घर वो पे क्या होगा, जाएंगे ऐसे। हमारे घर पे माँ बाप रहते हैं, हम्म, कोई किसी की बीवी रहती है, किसी के बच्चे भी रहते हैं। हम्म, ये टाइम पे ये सिचुएशन में कोई लोग निकलते हैं, हम्म, तो ये टाइम पे घर पे क्या होगा, हम्म, ये सोचना, ये सिर्फ प्रभु पे छोड़ दो तुम, हम्म, वो सिर्फ अच्छा कर देता है। वो हम्म, टाइम पे घर पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बराबर। मेरा तो यही मानना है। मान। तो रात में ऐसे बहुत ऐसे घर के मतलब गांव वाले थे हम्म, जिन्होंने मुझे घर पे ठहराया, घर हाँ, पे रुकाया, नहीं क्या, हम्म, तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, वो प्रभु की देन थी। हम्म, जहाँ पे मतलब जहाँ पे मन कर रहा था, उनका मन हो जाए नहीं क्या, वहीं पे रुकाते थे। कहीं हाँ, पे मैं ये कई समाज मंदिर थे ऐसे, हम्म, उस पे रुकाए, कहीं पे जगह पे मंदिर पे रुका हूँ, कई जगह पे कई गाँव वाले के घर पे रुका हूँ, हम्म, कई गाँव में ऐसे ये पुल वगैरह। वगैरह, हाँ, उन वहाँ पे भी रुका हूँ। हाँ। हाँ। और कुछ ऐसे सपने वगैरह आते थे, या फिर नेगेटिविटी ऐसा कुछ नहीं, लगा आपको? नेगेटिव वगैरह आती थी कभी-कभी, हम्म। तो या लेकिन फिर ऐसा वो कुछ न एक्सपीरियंस होगा तो बता सकते हैं। है, आई थी मुझे नहीं का 2-3 बार, मतलब वहाँ पे सुनसान जगह थी नहीं क्या, वहाँ पे 15-20 किलोमीटर पूरा जंगल था, हम्म, और वहाँ पे ऐसा दीवार पे ऐसे बोर्ड लगाए थे साइड में, रोड के हाँ, साइड में, हाँ, क्या? तो यहाँ पे तेंदुए वगैरह घूमते हैं, अच्छा, ऐसा। हाँ, बाघ वगैरह घूमते हैं, टाइगर घूमता वो है। कौन से? ये शिवपुरी करके है, हम्म, तो 20-25 किलोमीटर वहाँ पे जंगल ही जंगल है। हम्म, तो मैं दोपहर का टाइम निकला था शिवपुरी से, तो वहाँ पे एक मंदिर था, मतलब वो शिवपुरी से थोड़ा आगे एक 10-12 किलोमीटर के अंदर वो मंदिर था। हम्म, तो दोपहर 3-4 बजे के बाद निकला था मैं, खाना वगैरह हो गया उसके बाद निकल गया। हम्म, और निकलने के बाद मतलब दोपहर खाना वाने के होने के ज्यादा ज़्यादा चला नहीं जाता ज्यादा उससे। नहीं चला हाँ, जाता। तो और वो मैं सॉरी चलते सुस्ती, चलते हाँ। निकल गया, और मुझे लगा हो जाएगा कवर, लेकिन वो कवर ही नहीं हो रहा था। कितने बजे थे? और रात के वो 7 साढ़े 7 बज गए, अच्छा, 7 साढ़े और सात पूरा मतलब नहीं क्या ये हो गया, रात हो गई। हम्म, तो अभी ये जंगल से चल रहा हूँ मैं, हम्म, गाड़ियाँ वगैरह जा रही है लेकिन कम, हम्म, सुमसम रास्ता हो गया फिर। सुनसान। और कम से कम 5-6 मिनट के बाद गाड़ियाँ वगैरह आती थी। आवाज वगैरह कुछ हाँ, सुनाई तो देती थी? आवाज वगैरह ऐसा मतलब सुनाई नहीं देते थे, हम्म, लेकिन ऐसा मुझे फील हो रहा था कि हम्म, यहाँ पे कोई कुछ नहीं क्या, कोई आ रहा है ऐसा। तो हम्म, मैं नाम जप जप करके करके थोड़ा आगे चला गया। मुझे 8 बजे, कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद, हम्म, रात के टाइम पे, आठ हम्म, सवा आठ बजे मुझे एक मंदिर मिला माता जी का। हम्म, तो वहाँ पे मैं रुक गया, और वहाँ पे भी मंदिर था ऐसा, तो वो भी ऐसा सुनसान जगह पे था। सुनसान ही था। वहाँ पे भी गाँव नहीं है, कुछ नहीं। हम्म, तो वहाँ पे वगैरह पुजारी वगैरह रहते थे, 2-3 जन थे। तो उनके यहाँ पे कुटिया वगैरह थी उनके मंदिर के पास ही। हम्म, तो वहाँ पे रुक गया फिर। हम्म, तो वो बहुत भयानक ये था। और दूसरे दिन वहाँ से फिर सुबह निकलते टाइम नहीं गया, वो वहाँ पे भी जंगल था। हम्म, तो वहाँ से कम 10-12 किलोमीटर आगे गाँव था। अच्छा। हाँ, तो रात में कोहरा वगैरह, सुबह सुबह कोहरा वगैरह ज़्यादा रहता था वहाँ पे। हम्म,
तो उसकी वजह से तो ये मतलब ऐसा डर लगता था ना कि कहीं कैसे यहाँ से यहाँ तक कम से कम 10-12 मीटर तक ही दिखता था और गाड़ियां गुजरती थी 10-15 मिनट में ये गाड़ियां गुजरती थी हाईवे में। हाँ बराबर हाँ, रोड से तो वहां पे बहुत डर लगता था, लेकिन वो मैंने सब प्रभु के ऊपर ही छोड़ दिया था। जो भी हो जाएगा वो प्रभु देख लेंगे। बराबर लेकिन डर मन में डर रहता ही है, ऐसा नहीं क्या, हाँ कितना वो भी तो तुम है ये करो तो उसकी वजह से इंसान है बहुत तो तकलीफ थोड़ा होती तो है। मतलब डर रहेगा ये मैं भी ऐसा करता था, कहीं पे अगर पेट्रोल पंप वगैरह होते थे, वहां पे रुकने की जगह नहीं थी, उनके रूम वगैरह नहीं रहते थे, तो बाहर टेंट लगा के वगैरह रुकता था। तो ऐसा होना चाहिए। और जो भी पैदल यात्रा वगैरह करना चाहते हैं, उन्होंने पहले वो जगह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पैदल यात्रा भी ऐसी है कि बहुत प्रॉब्लम आते हैं उस पे, तो उस पे अगर सोचोगे आप तो बहुत हार्ड है। और सोचोगे तो सबसे ज्यादा रिस्क है पैदल यात्रा में, क्योंकि कहीं पे लूट मार वगैरह होती है। ये ऐसा भी हो सकता है, तो इसकी वजह से थोड़ा अपना भी ध्यान रखो। और साथ में चलना है तो 2-3 जन साथ में चलो, साथ में हाँ वो हाँ, ज्यादा सेफ्टी तो एक दूसरे के लिए अच्छा रहेगा। और कोई लेडीज वगैरह मतलब पैदल यात्रा करने वाली होंगी तो उनके लिए सेफ्टी के हिसाब से क्या बताना चाहेंगे आप? तो लेडीज के लिए तो साथ में ग्रुप ही रहना चाहिए, ग्रुप ही में ही रहना जाना चाहिए। अच्छा रहता है। और वसंत जी मैं जानना चाहता हूँ कि आपका अगला एम क्या होगा? ट्रैवलिंग करना है, मुझे Traveling। घूमना है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है। पहले अपने महाराष्ट्र में घूमूंगा, उसके बाद इंडिया में कई जैसे स्टेट है ऐसे घूमूंगा, जहाँ पे अभी किले वगैरह घूमना है मुझे। पहले मैं किले जहाँ पे शिवनेरी से मैंने स्टार्ट किया था, तो शिवनेरी से ही स्टार्ट करने वाला हूँ किले वगैरह। शिवनेरी से हाँ, शुरू ये किए। 2-3 महीने किले घूमने वाला हूँ, फिर बाद में थोड़ा अलग ऐसे घूमने वाला हूँ। ओके ओके अभी तो शिवनेरी आपने स्टार्ट किया है। स्टार्ट किया है। और बाकी की जो जगह है आध्यात्मिक वगैरह उधर उधर का कोई प्लान आध्यात्मिक वगैरह है? ऐसे मंदिर वगैरह मंदिर घूमना है, वगैरह? आगे वो आगे का प्लान है। आगे का जैसे स्टेप बाय जैसे ये स्टेप। थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा वैसे। हाँ फुल टाइम यूट्यूब ही करने वाला हूँ। फुल टाइम। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, रील्स वगैरह, ये मतलब ट्रैवलिंग वगैरह, हाँ मतलब ये आप करियर के हिसाब से देख रहे ट्रैवलिंग ब्लॉग ये करने वाला हूँ। हाँ। तो उसके वजह से ये करियर के हिसाब से मैं इसको देखने वाला हूँ। ओके और मेरा ये हॉबीज है, सबसे ज्यादा मेरा ट्रैवलिंग हॉबीज सबसे बेस्ट, नंबर 1 पे रखा है मैंने इसको, तो वही करने वाला हूँ। और ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, नई नई जगह देखना, नए नए स्पॉट देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाहर जो क्लाइमेट रहता है वो देखना, उसके हिसाब से मंदिर में जाना, नए नए मंदिर देखना, नहीं क्या, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आप जुन्नर से अयोध्या तक पैदल गए थे बराबर? तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई लेडीज वगैरह होंगी बराबर और उनको अगर जाना होगा तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? और लेकिन अब बाई चांस अगर वो अकेली होंगी तो? नहीं, अकेले तो कोई लेडीज नहीं जा सकती अकेली, उसमें साथ में कोई रहेगा, उसके घर वाले रहेंगे या हस्बैंड वगैरह कोई रहेगा, तो कोई दोस्त वगैरह रहेंगे अच्छे वाले, वो भी तो वो जा सकते हैं। और वो रुकने की उनको जगह मगर होटल वगैरह ऐसे जहाँ पे रह सकते हैं। रह सकते तो ऐसा मंदिर वगैरह उसमें नहीं कर, लेडीज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हैं। तो लेडीज में ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सजेस्ट कोई कर रहा है तो प्रॉपर सेट करके कर लो, मतलब रहने कहाँ पे है, कौन से होटल में रहेंगे, ये पूरा पूरा सेट कर लो। नहीं तो हाँ। होटल में भी आजकल कुछ ना कुछ होता है। प्री प्लान होना हाँ, चाहिए। तो पूरा प्लान होना चाहिए, तो वैसे ही अच्छे से हो सकता है फिर। सही है। और मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैप लगा कर जाना है, ठीक है, हाँ, आप रास्ता भटक गए, आप नए स्टेट में हो, आप महाराष्ट्र से हो तो उधर का आपको मालूम है, हाँ, हाँ। लेकिन आउट ऑफ अनदर स्टेट में आप गए, उधर से आपको कुछ आइडिया नहीं रोड कहाँ से कहाँ जाता है, तो वो मतलब वो गूगल मैप से वो कैसे करते थे? और मोबाइल चार्जिंग या फिर ये चीजें कैसे आप मैनेज नहीं, करते जहाँ थे? पे रुकता था मैं, वहाँ पे मैं ऐसी जगह पे रुकता था कि या वहाँ पे लाइट वगैरह हो, बोर्ड वगैरह हो वहाँ पे चार्जिंग करने के लिए, तो बराबर। वहीं पे रुकता था। और जो गूगल मैप का बोल रहे, हम्म, तो मतलब रास्ता गूगल मैप से अगर ढूंढोगे आप, हाँ तो बड़ा रास्ता ढूंढो। अगर शॉर्टकट लोगे तो वो शॉर्टकट कहीं भी खेत में, कहीं जंगल में लेके जाता है। किधर भी जा तो सकते मेरे साथ एक बार भी हुआ था ऐसा, खेत हाँ में लेके गया था, हाँ तो तो वहां पे खेत में गया ऐसा दिखा रहा था गूगल मैप पे, हाँ तो वहां से रास्ता है, रास्ता है, लेकिन आगे गए वो एंड हो गया वहां पे। तो उधर से निकले कैसे? फिर वहां से फिर रिटर्न आना पड़ा, कम से कम 5 किलोमीटर रिटर्न आया वो उसकी वजह से मैं। इतना डेंजर? इतना डेंजर क्यों, साइड से जंगल था और बीच में खेत था, खेत खत्म हो गया फिर जंगल चालू हो गया, ऐसा भी हुआ है। बराबर ऐसा हो सकता हो है। सकता और ऐसा बहुत ट्रैवलर जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, साइकिल से कर रहे हैं, है। उनके साथ बहुत बार हुआ है। बहुत बार। मैंने भी उनके वीडियो देखे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा किसी को पूछो, वहाँ पूछ के, कर हाँ, जा सकते पूछ हैं, कर वो ही जा सेफ्टी सकते रहेगा। हो। नहीं तो शॉर्टकट, ज्यादा शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। जितना आपको आसान रास्ता रहेगा,
लंबा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन बड़ा रोड से जाओ, वो कंफर्मेशन सेफ रहेगा। हाँ, अच्छा है। क्योंकि उधर के जो प्रॉपर लोग होते हैं उनको मालूम होता हाँ, है उधर उनको के मालूम रोड। रहता है। वो सही है। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थे वसंत रावत है। ये जो इनका एक्सपीरियंस है, ये हमने उनसे उनसे प्रेरणा ली हमें, और हमें वो उनका जो अनुभव है वो बताया। तो आपको आपके फ्यूचर के लिए, और आप ऐसे ही यात्रा करते रहे, और हमारे जो लोग हैं उनका मार्गदर्शन करते रहे, और ट्रैवल में आप जितने भी यात्रा करेंगे उसका वो जो डिटेल है वो भी हमें देखने को मिलेगा। हाँ, वो सब मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल उसका वसंत डिटेल थोड़ा रावत है, पर वो चैनल पे बता दीजिए। मिल जाएगा आपको। हाँ। और इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सब पे मेरे नाम से ही है, मेरा हैंडल नेम हाँ। वसंत रावत। जाके विजिट कीजिए, हम्म। चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाइए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वसंत। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो, जय जय श्री राम। श्री राम।